हम यदि बीमारी हैं और हमको बीमारी के लिए कोई दवाई भी देते हैं और पथ परहेज भी बताते हैं। केवल दवाई खाने से पर्याप्त नहीं होता, पथ परहेज भी करना पड़ता है। उसी प्रकार केवल कर्म करना। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दीनबंधु भगवान की। आप लोग जो पीछे बैठे हैं आगे आगे थोड़ा थोड़ा मिल के बैठेंगे, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब देखिए आप लोग भाग्यशाली हैं जो बिना जान पहचान से परिचय से भी सनातन धर्म के प्रचारक, सनातन धर्म परिषद के महासचिव अमर बहादुर तिवारी हमारे ऐसे भाग संजोग से संपर्क हुए हैं। वो 8 गते दोपहर में आपको यहाँ पर मिलेंगे और वो सनातन धर्म के विषय में आप लोगों को कुछ बताएंगे। भगवान ये श्रीमद् भागवत की जो अंतिम दिन है 8 गते ऐसे अतिथि आ रहे हैं
जो सनातन धर्म के विषय में आप लोग 10वें स्कंद में सुनेंगे कि सनातन धर्म श्रीमद् भागवत में ही वर्णन किया है। उनका प्रचारक अपने आप ही आ रहे हैं। अब हम प्रसंग में जा रहे हैं। तो अजामिल के विषय में अभी कथा सुनने ही वाले हैं। यहाँ राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे भगवान, इसका कैसे प्रायश्चित होगा। हाँ, तो इस प्रायश्चित के विषय में कोई कहते तप से पाप कर्म नष्ट होता है, कोई ब्रह्मचर्य से, कोई सम से, कोई दम से। सम और दम, सम माने मनोनिग्रह, दम माने इंद्रिय निग्रह, कोई त्याग से, कोई सत्य सौ से। इस प्रकार यम नियम इत्यादि अनेक साधन है पाप नष्ट करने का। कोई कहते उतना झंझट में पड़ने का जरूरत नहीं है, कहाँ यम नियम आदि करें। केवल केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा, केवल भगवान वासुदेव में परायण हो जाए, भगवान में ही समर्पित, इसी को समर्पण भाव कहते हैं, आत्मनिवेदन भाव। और इसी से पवित्र हो जाते हैं। जैसे कोहेश को सूर्य उदय होने पर कोहेश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार वो भक्ति करने पर अपने आप वो जो पाप रूपी जो कोहेश है वो नष्ट हो जाता है। अब इसके लिए सक्रिन मन कृष्ण पदार इंद्रियो निवेशितम तद्गुण रागिरे दिहा न तेजवम पास तत्सतद्भटान स्वप्ने भी पश्यन्ति ही जीन निष्ठता। एक बार भी यदि भगवान के चरण में मन लग जाए तो उसी से हमारा काम बन जाता है। जैसे एक बार वो यमराज यमदूत और विष्णुदूत की संवाद सुना और वो उस कर्म से निवृत्त हो गया जो बहुत बड़ा पापी था। अब इसके लिए पुरातन इतिहास आपको सुना रहे हैं। अत्र चौदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनम दोतना विष्णु यमयो संवादस्तम बोधमे। इसके लिए सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से उस अजामिल के उपाख्यान कहने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। केवल कथा ही नहीं, इसमें दार्शनिक बातें भी आती है। इसका दार्शनिक सिद्धांत क्या है? यहाँ कहते हैं वो अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। पहले तो बहुत सुंदर शील गुण संपन्न था, लेकिन कुसंग के कारण वो कुछ कुकर्म पाप कर्म में प्रवृत्त हो गया, जिसके कारण उसका जीवन मलिन हो गया, सदाचार लुप्त हो गया। इस प्रकार होते होते एक समय में एक संत महात्मा उनके घर में आए और देखा कि इसका जीवन इस प्रकार हो गया है, इसका कैसे उद्धार होगा। उनके उद्धार के लिए एक उपाय बता दें। एक क्या उपाय? एक कुछ साधन नहीं कर सकता है, उस कर्म से निवृत्त नहीं हो सकता है। इसको अनजान में भी भगवान के नाम उच्चारण हो, इसलिए कहा सबसे छोटा पुत्र बहुत प्रिय, सबसे छोटा पुत्र सबसे प्रिय होता है। और छोटा पुत्र का नाम रखा गया नारायण। इस पुत्र का नाम नारायण रख दो। और नारायण रखने के कारण वो चलते फिरते उस नारायण बालक को ही साथ में लेकर के जहाँ भी तहाँ चलते फिरते थे और उठते बैठते चलते फिरते नारायण नारायण नारायण। उस बालक के नाम के, भगवान के नाम से नहीं, बालक के बहाना से नारायण नाम उच्चारण होता है। बालो नारायणो नामना पितरो सदैतो भृशं तस्मिन् अर्वके कलभासिनी निरीक्षमाणस्तलीला मुंजे जर्भृतं भुञ्जान प्रविदन् खादन् बालक्ष्मेहयन् पिता भोजन पायन मूढ़ो न वेदा अंत वेदा आगतम अंतकम। अब देखिए ऐसे करते करते
उनका समय नजदीक आ गया, लेकिन वो उठते बैठते चलते फिरते उस नारायण बालक का नाम लेता था। और एक समय में एकाएक जब मृत्यु के समय आ गया, तो मृत्यु के समय आने पर वो जमदूत देखता है, और जमदूत के रूप यहाँ पर वर्णन करते हैं। सहस्तान दृष्टा पुरुषान प्रसदाना वक्रतुंडान उदरोम आत्मानम ने तो आगतम। आत्मानम इस जीव को, ये शरीर तो यही पड़ा रहता है,